हैदराबाद किंग्समैन पीएसएल के फाइनल में पहुंच गई। इस्लामाबाद यूनाइटेड को एलिमिनेटर 2 में सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2 रन से शिकस्त। हैदराबाद ने पहले खेलते हुए 186 रन बनाए। इस्लामाबाद की टीम 184 रन बना सकी। हैदराबाद किंग्समैन का फाइनल में पेशावर ज़ल्मी से मुकाबला होगा। HBL पीएसएल का फाइनल देखिए टन स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान ही बाकायदा सालिस है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ई ने कहा, मुज़ाकरात में बहुत से ममालिक मदद के लिए तैयार हैं, बाज़ाब्ता सालिस पाकिस्तान ही है। ईरान मुख्तलिफ ममालिक के साथ बातचीत करके अपने मौक़िफ़ की वजाहत कर रहा है। मुज़ाकरात में शिरकत का फैसला हुआ तो बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया जाएगा। ईरान के खिलाफ अमरीकी कार्रवाई को सेल्फ डिफेंस करार नहीं दिया जा सकता। अमरीकी कार्रवाई ईरान के खिलाफ जारियत थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान मुआहिदे के लिए बेताब है। ईरान के साथ वेनेजुएला वाला काम कर रहे हैं। सब बेहतरीन जा रहा है। ईरान किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं बना सकता, इसकी इजाजत नहीं दे सकते। ईरान की मईशत तबाह हो रही है। हम आबनाए हुर्मुज़ नहीं इस्तेमाल करते, हमारे पास बहुत तेल है। ईरान ने कहा, अमेरिका के साथ मुज़ाकरात का अमल कभी ख़त्म नहीं किया। किसी दबाव या ज़बरदस्ती को कबूल नहीं करेंगे। जंग से मकासद हासिल ना कर सकने वाले शराइत मुसल्लत नहीं कर सकते। ईरानी चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसिनी ने कहा, ईरान जंग नहीं चाहता लेकिन इससे खौफजदा भी नहीं। कौमी वक़ार को नुकसान पहुँचाने की कोशिश पर भरपूर रद्द अमल देंगे। सिफारतकारी मंतक और अकल की बुनियाद पर होनी चाहिए। अमरीकी इंतजामिया ने कहा, अमरीका और ईरान में लड़ाई खत्म हो चुकी है। जंग बंदी के बाद कोई झड़प नहीं हुई। रॉयटर्स के मुताबिक बयान वॉर पावर्स से मुताल्लिक कांग्रेस की मुकर्ररा डेडलाइन खत्म होने पर सामने आया। सदर ट्रंप के पास जंग खत्म करने के लिए जुमे तक का वक्त है। जंग जारी रखने के लिए कांग्रेस से रुजू करना होगा। जंग की वजूहात पेश करना होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के मामले पर कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कमेटी के सरबराह मुकर्रर। कमेटी 1 हफ्ते में रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। कोई भी मुतासरा शख्स कमेटी के सामने पेश हो सकेगा। वज़ीर आज़म के हतमी फैसले तक इंतज़ामिया को मज़ीद कार्रवाई से रोक दिया गया। वज़ीर ममलकत तलाल चौधरी ने कहा, 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू को लीज पर लेने वाली कंपनी ने कावानीन तोड़े। कंपनी ने बैंक ऑफ पंजाब से 3.5 अरब रुपए कर्ज लिया, फिर डिफॉल्ट किया। CDA को पूरे पैसे अदा नहीं किए गए। केस नैब को भी भेजा गया। कंपनी के मालिक अवाम से फ्रॉड और इदारों से धोखा करते रहे। कोई कानून से बालातर नहीं। सबके साथ कानून के मुताबिक सुलूक किया जाए। मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा हो चुका है। विफाकी हुकूमत का दावा। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा, जंग की वजह से गैस नहीं मिल रही थी। आवाम के लिए महंगी गैस खरीदना पड़ी। गुज़श्ता रोज़ गैस आने के बाद लोड मैनेजमेंट का खात्मा हो चुका है। मजबूरी में फर्नेस और ईंधन से प्लांट्स को चलाना पड़ा। पूरी कोशिश होगी सार्फिन को महंगी बिजली से महफूज रखा जाए। कराची, पेशावर, लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग। लियारी, बल्दिया, औरंगी टाउन, सदर समेत मुख्तलिफ इलाकों में 18 घंटे बिजली बंद रहने लगी। पेशावर में 6 से 14 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग। लेस्को का लाहौर में गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने का दावा। शहरियों की 3 से 4 घंटे बिजली बंदिश की शिकायत। पेट्रोल 6 रुपये 51 पैसे, डीजल 19 रुपये 39 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 399 रुपये 86 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की फी लीटर कीमत 399 रुपये 58 पैसे हो गई। मिट्टी का तेल 4 रुपये 45 पैसे सस्ता। मिट्टी के तेल की नई कीमत 360 रुपये 76 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल और डीजल के बाद दूध दही भी महंगे। रावलपिंडी में दूध 30 रुपए फी किलो महंगा हो गया। नई कीमत 220 से बढ़कर 250 रुपए किलो हो गई। दही 40 रुपए महंगा, नई कीमत 280 रुपए किलो हो गई। एसोसिएशन के मुताबिक पेट्रोल और डीजल महंगा होने से ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात बढ़ गए। पंजाब हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स में मुज़ाकरात। ट्रांसपोर्टर्स का किराए न बढ़ाने का फैसला। पाकिस्तान मज़दा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन भी किराए नहीं बढ़ाएगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पंजाब ने कहा, मुश्किल वक्त में ट्रांसपोर्टर्स भी हुकूमत के साथ हैं।
आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट क्रूड की कीमत $108 फी बैरल तक रिकॉर्ड। अमरीकी खाम तेल की कीमत $101 फी बैरल हो गई। अमाराती खाम तेल की $106 फी बैरल पर ट्रेडिंग। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, बहरी नाकाबंदी ईरानी कौम के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों का तसलसल है। ईरानी कौम महज अपनी इस्तकामत और आज़ादी की कीमत चुका रही है। दुनिया ईरान के सब्र और अमन पसंद फितरत की गवाह है। इस गैर मुनसिफाना रवैये का तसलसल नाकाबिले बर्दाश्त है। अमरीकी सदर ट्रंप का एक बार फिर 8 जंगें रुकवाने का तस्करा। कहा, पाकिस्तान और भारत की जंग बहुत बड़ी थी, मैंने वो बड़ी जंग रुकवाई। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा, मैंने 3 से 5 करोड़ जानें बचाई। हर जंग के मामले पर वज़ीर आज़म ने मेरी तारीफ की। कुछ नहीं, मुझे नोबेल इनाम के लिए नामजद भी किया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने कहा, पेंटागन हक़ाइक़ को दुरुस्त तौर पर पेश नहीं कर रहा। नेतन्याहू के फैसलों से अमरीका को $100 अरब का नुकसान हुआ। हर अमरीकी घराने पर माहाना $500 का बोझ बढ़ रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का सऊदी अरब, तुर्किया, कतर के वज़राए ख़ारिजा से रब्ता। मिस्र, इराक़, आज़रबाईजान के वज़राए ख़ारिजा से भी गुफ्तगू। अब्बास इराक़ची ने जंग के खात्मे और ईरान के ताज़ा मौक़िफ़ से आगाह किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से पाकिस्तान में तुर्किया के सफ़ीर की मुलाकात। अमन व इस्तेहकाम की कोशिशों की हिमायत के लिए तुर्क सदर का पैगाम पहुँचाया। इसहाक़ डार का अमन को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का यादा। कबायली सरदार शनाख्ती कार्ड और डोमिसाइल की तस्दीक के अहल नहीं। विफाकी आईनी अदालत ने फैसला सुना दिया। कहा, शनाख्ती दस्तावेजात की तस्दीक के लिए कानून में मजाज हुकाम को ही इख्तियार दिया गया। किसी कबायली सरदार को कानून से हटकर दस्तावेजात की तस्दीक का इख्तियार नहीं दिया जा सकता। पाकिस्तान और चीन के मुख्तलिफ इदारों के दरमियान मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। तकरीब में सदर आसिफ जरदारी की भी शिरकत। पाक चीन 75 साला दोस्ती पर खुसूसी डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। सदर ममलकत 5 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल होने के बाद वतन वापस रवाना। पतंगबाजी सिर्फ मजबूत और महफूज छतों पर की जा सकेगी। हर छत की 4 दीवारी की ऊंचाई कम अज कम 3.5 फीट होना लाजमी करार। पंजाब हुकूमत का पतंगबाजी के लिए नए कवायद का ऐलान। 30 दिसंबर अमल दरामद की डेडलाइन मुकर्रर। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, छतों पर गुंजाइश से ज्यादा अफराद की इजाजत नहीं होगी। ऊंची आवाज में मौसीकी, डीजे सिस्टम्स पर मुकम्मल पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी पर इमारत के मालिकान, इवेंट के मुंतजमीन जिम्मेदार होंगे। पेशावर में रिंग रोड मिसिंग लिंक पैकेज 1 का इफ्तिताह। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने कहा, पेशावर का 200 अरब का तरक्याती पैकेज कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा। हुकूमत को बदनाम करने के लिए अरबों रुपए लगाए जा रहे हैं। कोई करप्शन साबित करे, इस्तीफा दे दूंगा। वज़ीर आला सिंध से डेनमार्क की सफ़ीर की मुलाकात। सरमायाकारी, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादले ख़याल। मुराद अली शाह की डेनमार्क के सरमायाकारों को सिंध में सरमायाकारी की दावत। कराची में करीमाबाद अंडरपास 3 साल बाद ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। 1 किलोमीटर से जायद तवील अंडरपास की तामीर पर 3 अरब रुपए लागत आई। बरसाती पानी को स्टोर करने के लिए 10 फुट गहरा ज़ेरे ज़मीन टैंक भी तैयार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में FIA हेडक्वार्टर्स का दौरा। अपग्रेडेशन मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया। तामीराती काम को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। ईरान जंग के बाद आबनाए हुर्मुज़ में आमद-ओ-रफ्त में 90% से जायद कमी। बरतानवी नेवी ने कहा, आबनाए हुर्मुज़ में 2 दर्जन से जायद जहाज़ों को नुकसान पहुंचा। खलीज फारिस में 20,000 से जायद मल्लाह फंसे हुए हैं। बरतानवी नेवी की बहरी कज़्ज़ाकी के वाक़यात बढ़ने की भी वार्निंग। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की ईरानी जंग खात्मे के लिए मुज़ाकरात की अपील। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, बहरान के नताइज हर गुजरते दिन के साथ बदतर होते जा रहे हैं। आपने हुर्मुज़ में पाबंदियाँ आलमी मईशत का गला घोंट रही हैं। ऐसा हल तलाश करें जो तबाही के दहाने से पीछे हटा सके, अमन लाए।
मुत्तहिदा अरब अमारात की अपने शहरियों के ईरान, लबनान और इराक के सफर पर पाबंदी। वजारत खारजा ने कहा, खित्ते में मौजूदा पेशरफ्त की बुनियाद पर पाबंदी आयद की गई। मुतल्लिका ममालिक में मौजूद शहरियों को वापसी की हिदायत। मुल्क में हफ्तावार महंगाई की शरह में इजाफा। रिकॉर्ड सालाना बुनियादों पर महंगाई की मजमूई शरह 14% से बढ़ गई। पेट्रोल, डीजल, आटे, आलू समेत 14 अशिया की कीमतों में इजाफा। इदारे शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 13 अशिया सस्ती हुई। 24 की कीमत में इस्तेहकाम रहा। अमीर जमात इस्लामी की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने की मुखालिफत। हाफिज नईम ने कहा, गरीब 1 लीटर पेट्रोल पर 125 रुपए टैक्स दे रहा है। हुकूमत में मौजूद अमीर जागीरदार अफराद टैक्स अदा नहीं करते। आलमी मंडी में खाम तेल सस्ता हो तो कीमत कम क्यों नहीं की जाती। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा, मार्का हक में अजीम फतह से पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। पाकिस्तान की शानदार फतह को ता क़यामत याद रखा जाएगा। पाकिस्तान के जवाब के बाद भारत ने कहा, हम जंग नहीं चाहते। तकरीब से खिताब में मजीद कहा, भारत दहशतगर्दी फैलाने वाले ममालिक में शामिल है। पाकिस्तानी कौम का हर तबका दहशतगर्दों से लड़ने के लिए कुर्बानी दे रहा है। पाकिस्तान की सलामती हमें मुकद्दम होनी चाहिए। अमरीकी सदर की मौजूदगी में तकरीब में फायरिंग का वाकया। हमले की नई ड्रामाई फुटेज सामने आई है। हमलावर ने सिर्फ 4 सेकंड्स में सिक्योरिटी हिसार अबूर किया। सिक्योरिटी एहलकारों की मौजूदगी में फायरिंग करते हुए तेजी से गुजरा। मुलजिम ने व्हाइट हाउस प्रेस डिनर के दौरान हमला किया था। वज़ीर-ए-आज़म की डिजिटल मईशत के फ़रोग़ के लिए निज़ाम जल्द फ़ाल करने की हिदायत। कहा, वर्चुअल असासा-जात के शोबे में मौसर रेगुलेटरी निज़ाम बनाया जाए। नौजवानों को मसनूई ज़हानत समेत जदीद टेक्नोलॉजी की तरबियत दी जाए। शहबाज शरीफ से चेयरमैन वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब की मुलाकात। पंजाब में जराइम के खात्मे के लिए ड्रोन्स की तैनाती का फैसला। लाहौर में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। इब्तदाई मरहले में 20 जदीद ड्रोन्स खरीदने की मंजूरी। जराइम की इत्तला मिलते ही ड्रोन वीडियो शवाहिद जमा करेगा। मुल्क भर में 4 मई तक बारिशों का इम्कान। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान में बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने कहा, मगरबी हवाओं का सिलसिला 5 मई तक बरकरार रह सकता है। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश और यालाबारी की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। गवर्नर के पी फैसल करीम कुंडी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान, इंतजामी अमूर और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। NFC अवार्ड का इजरा और दीगर अमूर पर भी गुफ्तगू की। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, सयाहत का शोबा मईशत के लिए अहम है। पंजाब हुकूमत सयाहत के फ़रोग़ के लिए इक़दामात कर रही है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सूबे की तरक्की के लिए अहम इक़दामात किए। पंजाब में 50,000 बेवाओं और यतीम बच्चों की माली मदद का प्रोग्राम। वज़ीर आला पंजाब ने रहमत कार्ड प्रोग्राम का डिजिटल इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज की मेरिट को यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, रिवायती सियासत के बजाय अवाम की खिदमत पर यकीन रखते हैं। IG पंजाब राव अब्दुल करीम का राजनपुर में कच्चे का दौरा। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। IG का नफरी असलहा, थर्मल ड्रोन कैमरों का जायजा। राव अब्दुल करीम ने कहा, हथियार डालने वालों से कानून के मुताबिक सलूक किया जाए। रियासती रेट को चैलेंज करने पर आहिनी हाथों से निपटा जाएगा। कराची के इलाके डिफेंस में पुलिस एहलकारों से झगड़ने पर मुकदमा दर्ज। पुलिस ने डबल कैबिन गाड़ी जब्त करके नौजवान को गिरफ्तार किया। हुक्काम के मुताबिक गाड़ी पर पुलिस लाइट्स नस्ब थीं, शीशे भी स्याह थे। रोकने पर नौजवान ने पुलिस एहलकारों से झगड़ा किया। डिफेंस कराची में पुलिस पर तशद्दुद के इल्जाम पर इंक्वायरी कमेटी कायम। DIG साउथ ने कहा, प्राइवेट गाड़ी पर पुलिस नंबर प्लेट इस्तेमाल की गई। गाड़ी के साथ मौजूद पुलिस एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई शुरू कर दी गई। नाके पर मौजूद पुलिस एहलकारों के तर्ज अमल की भी इंक्वायरी। खबरदार, सड़क
खाली देखे बगैर लाइन बदलने पर 30,000 रुपए जुर्माना होगा। दुबई पुलिस ने वार्निंग जारी कर दी। दौरान ड्राइविंग तवज्जो भटकने पर 800 दिरहम जुर्माना किया जाएगा। पुलिस ने हादसात की वीडियोस जारी कर दी हैं। गूगल का मजदूरों और मेहनत कशों को सलाह। लेबर डे पर गूगल का डूडल तब्दील डूडल के जरिए मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाले अफराद की खिदमत को नुमाया किया गया। फ़लस्तीनी फुटबॉल एसोसिएशन के सरबराह का इसराइली हम मनसब से हाथ मिलाने से इनकार। कनाडा में कॉन्फ्रेंस के दौरान इसराइली हम मनसब से हाथ मिलाने और फोटो बनवाने से मना किया। स्टेट से उतर गए।